हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 6 सांख्यिकी का प्रश्नावली 6.1 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज 6.2 स्टार्ट करते हैं। तो 6.2 क्वेश्चन है पहला, गीता द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा ने प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो गीता का 6 माह में मासिक जांच परीक्षा का प्राप्तांक निम्नानुसार दिया गया है। जैसे महीने से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये है जिसमें प्राप्तांक कितना है, 100 में 40, 45, 65, 35, 55 और 60 है। तो उपयुक्त आंकड़ों से पाई चार्ट या वृत्ताकार लेखाचित्र बनाइए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। तो उसी तरीके से बनाना है इसको। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकालते हैं, प्रत्येक माह का जो प्राप्तांक है उसके द्वारा बनाया गया कोण निकालते हैं। फिर उसके बाद में जो सभी माह का जो कोण निकलेगा, यानी कि वे एक वृत्त पाई चार्ट या वृत्तालेख यानी कि वृत्त पर प्रत्येक कोण को दर्शाते हैं। तो आइए पहले कोण निकालते हैं सभी का। तो प्रश्नावली 6.2 का हल नंबर 1। तो हल नंबर 1 है जिसमें महीनों के नाम, महीनों के नाम और प्राप्तांक महीनों के नाम यहाँ लिख देते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये है। तो जिसमें जुलाई में कितना है 40, अगस्त में 45, सितंबर में 65, अक्टूबर, ये अक्टूबर में कितना 35, नवंबर में 55 और दिसंबर में 60। ये हो गया, इतना दिया था। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले कुल निकालते हैं सबका, यानी कि योग निकालते हैं इन सब का प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक इज इक्वल टू सभी को क्या कर देंगे, +40 + 45 + 65 + 35 + 55 + 60। ये हो गया। पहले सभी के क्या निकाल लेते हैं, कुल योग निकाल लेते हैं, जो भी प्राप्तांक रहता है उनका या आंकड़े रहते हैं उनका। तो कुल कितना हो जाएगा, सबको प्लस करेंगे तो 300 ये हो जाएगा। अब यही 300 क्या होगा, अंक वृत्त का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि ये 300 प्राप्तांक है, ये जो है पूरे वृत्त में को प्रदर्शित करेंगे या प्रतिनिधित्व करेंगे। तो 300 अंक एक वृत्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये पूरे वृत्त का प्रतिनिधित्व करेंगे 300 अंक। तो 300 अंक द्वारा क्या होगा, पूरे वृत्त में दर्शाएगा। तो उसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 360, क्योंकि वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है 360, और संपूर्ण वृत्त को कौन दर्शाएगा 300। तो चूंकि
300 अंकों के द्वारा 300 अंकों के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। तो इसलिए एक अंक द्वारा, एक अंक के लिए, एक अंक के लिए केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बना कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 300 द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 था, तो इसलिए एक अंक के लिए क्या हो जाएगा 360/300, 360/300 ये हो जाएगा। तो अब प्रत्येक माह का निकाल लेंगे। एक अंक का पता हो गया है कितने डिग्री बनाएगा 360/300 डिग्री। तो प्रत्येक माह का निकाल लेंगे। यहाँ से जुलाई द्वारा 40 अंक, अगस्त का 45, फिर सितंबर का 65, इसी तरीके से प्रत्येक का निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो इसलिए जुलाई में 40 अंकों के लिए केंद्र पर बना कोण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बना कोण इज इक्वल टू 360/300 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। तो एक का पता था, एक अंक के लिए केंद्र ये कोण, यानी कि केंद्र पर बना कोण 360/300। तो 40 जुलाई के लिए 40 अंक था, तो इसलिए क्या कर देंगे इसमें 40 का मल्टीप्लाई। अब इसको सरल कर देंगे, सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कटा देना है 0 0 0 0, ऐसा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 12 4 जा 48, यह हो जाएगा 48 डिग्री। तो जुलाई द्वारा कितना डिग्री बना रहा है 48 डिग्री। इसी तरीके से अगस्त का निकालेंगे। तो अगस्त में कितने अंक है, अगस्त में था हम लोग का 45 अंकों के लिए केंद्र पर बना कोण पर बना कोण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/300 मल्टीप्लाई 45। तो यहाँ से भी इसको सरल कर देंगे। जब यहाँ से इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, फिर यहाँ से 15 से 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 18, तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 54 डिग्री। तो इसी तरीके से प्रत्येक माह का निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सितंबर माह का निकालेंगे। सितंबर माह में 35 अंक के लिए केंद्र पर बना कोण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/300 मल्टीप्लाई 65। तो इसको सरल कर देंगे, इसको सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 78 डिग्री। तो इसको सरल कर लेंगे आप लोग। अब इसी तरीके से अक्टूबर का निकालेंगे। अक्टूबर
माह, तो अक्टूबर माह में 35 अंकों, यहाँ से 35 अंकों द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को, यहाँ से आगे 35, यहाँ से आगे लिख लेंगे अंक के लिए केंद्र बना गया कोण, इधर लिख लेंगे इज इक्वल टू ये। तो इसको सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72, ये 42 डिग्री, 42 डिग्री आएगा। सरल करेंगे तो फिर नवंबर का निकालेंगे, नवंबर माह में 55 अंक, 55 अंक के लिए केंद्र पर बनाया गया कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे आगे आप लोग, यहाँ से आगे यहाँ तक, फिर इज इक्वल टू 360 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 55। इसको सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66 डिग्री आएगा। ये हो गया। फिर इसी तरीके से दिसंबर माह का निकाल लेंगे, दिसंबर माह में 60 अंक के लिए केंद्र पर बनाया गया कोण इज इक्वल टू 360 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 60। जब इसको सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ये हो गया। तो प्रत्येक माह के प्राप्तांक के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण निकाल लिए हैं। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को एक वृत्त पर दर्शाना है या पाई चार्ट बनाना है या लेखा चित्र। तो आइए अब बनाते हैं इन्हीं कोणों द्वारा लेखा चित्र। तो सबसे पहले तो आप लोग एक वृत्त बना लेंगे। तो वृत्त बनाने तो आता है, तो इस तरीके से कोई सा भी चाप लेंगे, कोई सा भी चाप ले लेंगे, फिर इस तरीके से ऐसा वृत्त बना लेना है। इस तरीके से यानी किस तरीके से घुमाएंगे प्रकार को एक चक्कर ऐसा, तो क्या बन जाएगा एक वृत्त। ये वृत्त बन गया। अब इसी वृत्त के अंदर में क्या करना है हम लोगों को, उस कोण को जो अभी निकाले हैं हम लोग जुलाई से अगस्त तक, उसको दर्शाना है। तो ऐसा कोण बनाने, ये वृत्त बनाने आ जाएगा। ये वृत्त बना लिए, इसके बाद जो कोण है सभी कोण को दर्शाएंगे इसमें। तो आइए दर्शाते हैं। तो ये जो जहाँ प्रकार का नोक रखा था ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से पहले इसको मिला देना है किसी भी तरफ वृत्त पर। इस तरीके से ऐसा ये मिला दिए, ये हो गया। अब पहले क्या था जुलाई, तो जुलाई यहाँ पर मैं उसको लिख ले रहा हूँ, आप लोग इसको वहाँ से देख लेंगे पीछे से। तो जुलाई में कितना डिग्री का कोण बना था 48 डिग्री। फिर अगस्त में कितना डिग्री बना था 54 डिग्री। फिर सितंबर में बना था 78। फिर अक्टूबर में कितना डिग्री बना था 42। और नवंबर में बना था 66। और दिसंबर में बना था 72 डिग्री। इसी को दर्शाना है। तो सबसे पहले इस तरीके से वृत्त बना लेंगे, फिर यहाँ से ऐसा मिला देंगे। अब कितना डिग्री बनाया गया है जुलाई में, तो जुलाई में बनाया गया है ये 48 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरीके से चांदे को रखेंगे ऐसा, ये इस तरीके से रखने आ जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको कहाँ रखेंगे, चांदा का जो ये बिंदु है यहाँ पर, और ये जो लाइन है उसको जीरो के लाइन में ऐसा ये हो जाएगा। यहाँ से ऐसा ये रख दिए। अब यहाँ से 48 देख लेना है। तो यहाँ से इधर अंदर वाले को देखना है, ये बाहर को नहीं देखना है, अंदर से राइट साइड से जा रहे हैं तो अंदर से। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, ये 40 है। फिर यहाँ पर ये जो एक
थोड़ा सा बड़ा रहता है, ये किसके बीच में, 40 और 50 के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, 45 होगा, फिर ये 50 होगा। तो ये 45 से तीन रेखा गिन लेंगे, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 48, ऐसा हो जाएगा। तो ये 48 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसा मिलाते हुए वृत्त में स्पर्श करा देंगे, इस तरीके से ऐसा, इस तरीके से ऐसा ये स्पर्श करा देंगे। ये स्पर्श हो गया, ये हो गया 48 डिग्री। ये किसका है, जुलाई माह का। इसी तरीके से फिर आगे किसका बनाना है, सितंबर का। तो अब यहाँ पर रखेंगे ऐसा, ये इस तरीके से ऐसा, फिर 48 यहाँ से गिन लेंगे, 10 20 30 40 और ये 50। तो उसका क्या था, सितंबर का, अगस्त का 54। तो ये 50। तो ये यहाँ पर जो ये लाइन जो है बीचों बीच में, यानी कि 60 और 50 के बीचों बीच में 55 आएगा। तो उससे एक कम रेखा, तो ये आ जाएगी यहाँ पर। अब इसको मिला देंगे यहाँ से, उस बाहर नहीं मिलाना है, केवल वृत्त तक बस। तो ये हो जाएगा, ये लाइन में है तो यहाँ तक मिलाएंगे। तो ये इस तरीके से मिला दिए। तो ये कितना हो जाएगा, 54। ये हो गया। इसी तरीके से और आगे क्या है, सितंबर का है, सितंबर का है कितना, 78। तो 78 मिला लेंगे यहाँ से, यहाँ से बनाएंगे 78। तो ये 70 है, यहाँ से गिनते आएंगे 70 78, ये यहाँ पर 75, फिर यहाँ से 3 ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरीके से, ऐसा ये हो गया 78। फिर आगे था हम लोग का अक्टूबर। अक्टूबर का कितना है, 42। तो फिर यहाँ से ऐसा बना लेंगे, ये इस तरीके से रखते जाना है, फिर बनाना है। 48 है, ये कितना है, अक्टूबर, अक्टूबर का कितना है, 42। तो ये हो जाएगा, ये 40, फिर 41 यहाँ से 42 यहाँ, ऐसा। फिर इसको भी मिला देंगे, इस तरीके से यहाँ से ऐसा मिला देंगे। तो ये कितना डिग्री है, 42 डिग्री। अब इसी तरीके से अगला नवंबर। नवंबर माह में कितना है, 66। फिर से चांदे को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से ऐसा, ये फिर कितना डिग्री लेना है हम लोग को, 66। तो ये 60 है, यहाँ देख रहे होंगे कि ये 60, फिर ये कहाँ है, 65। तो यहाँ और एक लाइन आगे जाएंगे तो 66 ये हो जाएगा। फिर ये, फिर यहाँ से इसको मिला देना है ऐसा, ये बाहर नहीं लेना है, इसको मिटा देना है। इसको रबर से मिटा लेंगे, यानी कि रेजर से। तो ये हो जाएगा हम लोग का 66 डिग्री। और जो बचा वो अगला दिसंबर का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो इस तरीके से दर्शाना है, बन जाएगा। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो इस तरीके से बनाना है पाई चार्ट। तो बन जाएगा बनाने आप। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिवार की मासिक आय दिया गया है 12,000 रुपये। परिवार को मासिक भुगतान खर्च निम्नानुसार है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो जैसे यहाँ निकाले थे हम लोग सभी का योग क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसा ही यहाँ पर भी इन सब का योग निकालेंगे और मकान किराया द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण निकाल लेंगे। फिर भोजन द्वारा, शिक्षा द्वारा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, फिर सबका पाई में यानी कि वृत्त में दर्शाएंगे, जैसे अभी हम लोग दर्शाए थे। तो ये आप लोगों को होमवर्क में रहेगा। तो आगे है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को
प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता क्या है? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे आज बारिश होगी, होने की संभावना है, तो आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यह क्या है? एक घटना है। उसी तरीके से और आगे जो है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आज स्कूल की छुट्टी होने वाली थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चे सोच रहे थे कि तेज बारिश से घर कैसे जाएं। तभी मीना ने अनु से कहा, अक्टूबर माह में इस बारिश की संभावना तो नहीं थी। अनु ने कहा, संभावना नहीं थी ऐसी बात नहीं है, संभावना कम थी। तो क्या होता है? बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या है? संभावना है। तो इसी संभावना को भी क्या कहते हैं? प्रायिकता। यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। और वह घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो समझ गए होंगे कि प्रायिकता क्या है। तो आइए अब आगे देखते हैं। और जैसे और एक एग्जांपल लें तो जैसे एक सिक्का है जिसको हम लोग उछालेंगे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। तो यही जो है घटना, यानी कि कोई एक घटना घटित होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यही संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। तो यानी कि किसी सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो इसमें से कोई भी एक घटना घटित हो सकती है, और इसी संभावना को क्या कहेंगे? प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है, ये याद रखेंगे, किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापना प्रायिकता कहलाता है। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापना प्रायिकता कहलाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 11 है, ताश की गड्डी से यदि आपको आंख बंद करके एक हुकुम का एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो उसको निकालने की प्रायिकता या संभावना क्या होगी? तो एक ताश की गड्डी है जिसमें आंख बंद करके आपको हुकुम का एक पत्ता निकालने को कहा जाए, तो उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो आंख बंद करके निकालेंगे तो उसमें से गड्डी में से कोई सा भी पत्ता निकल सकता है। और ताश के एक गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52। और उन्हीं 52 में से कोई सा भी एक निकलेगा। और 52 में 1 के 4, जैसे 1 से लेकर 13 तक अंक लिखे रहते हैं। 1 से लेकर 13 तक। तो जिसमें 1 के 4 होंगे, एक हुकुम, एक जो होगा हुकुम का एक पत्ता होगा, फिर चिड़ी का एक होगा, पान का एक होगा, और ईटा का एक होगा। यानी कि उसमें से क्या होता है? ताश की एक गड्डी जो है जिसमें 52 पत्ते होते हैं। पहले ताश के गड्डी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी है, इस तरीके से मान लेते हैं। एक गड्डी है जिसमें ताश की एक गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और 52 जो पत्ता होता है उसमें 1 से लेकर 13 तक अंक होते हैं। और प्रत्येक के 4-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 लाल और 2 काले होते हैं। जैसे 1 है, 1 से लेकर कहाँ तक? 13 तक रहेंगे। तो 13 तक जिसमें 1 यानी कि 1 अंक वाले के 4 पत्ते रहेंगे, और उसी तरीके से 2 अंक वाले 4 पत्ते, यानी कि प्रत्येक के 4-4 रहेंगे। और इन चारों में से एक जो होगा, ये 2 जो होगा लाल होगा, और 2 जो होगा काला रंग का होगा। तो ये समझ गए होंगे। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, और जिसमें 1 से लेकर 13 तक अंक लिखे रहते हैं, और प्रत्येक के 4-4 पत्ते होते हैं। इसी तरीके से 3 के भी 4, और जिसमें क्या होंगे? 2 लाल और 2 काला, यानी कि प्रत्येक के 2 लाल और 2 काले होंगे।
और जिसमें से एक जो होता है लाल में पान, लाल में होगा पान और ईटा, लाल में पान, लाल कलर में पान और ईटा। उसी तरह से काला में हुकुम और सीढ़ी। तो ये होते हैं। तो इतना याद रखना है आप लोगों को। तो इतना याद रहेगा। तो 1 से लेकर कितना तक 13 तक के अंक लिखे रहते हैं और प्रत्येक के 4-4 होते हैं, यानी कि 1 के 4, 2 के 4, 3 के 4, 5 के 4, इस तरीके से प्रत्येक के 4-4 होंगे पत्ते। और जिसमें जैसे 1 के 4 है तो जिसमें 2 लाल 2 काला होंगे, उसी तरीके से 2 के 4 है तो उसमें भी 2 लाल 2 काला, इसी तरीके से प्रत्येक के होंगे। और लाल में क्या होता है पान और ईटा, और काला में हुकुम और सीढ़ी। तो इतना याद रखना है। तो अब इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्लास यही तक। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो होमवर्क में आप लोगों को क्या है ये पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। तो होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का क्लास यही तक। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।